फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेक्ट यूज ऑफ की जो सीरीज मैं अपने वीडियो चैनल पे आपको दे रखी है, उस सीरीज में आज हम करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स का प्रॉपर यूज नहीं जानते हैं। द तो स्टूडेंट्स ऐसे लगाते हैं जैसे जहां मन में आया, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है ये कह के द लगा देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर यूज नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि द, ए, एन, ये तीनों आर्टिकल्स का सही यूज क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। बट अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं? और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल्स। An article is generally placed before a common noun. आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन से पहले लगाया जाता है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स सबसे पहले ही जानते हैं कितने तरह के आर्टिकल्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और दूसरा है एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में केवल एक ही आर्टिकल आता है, वो है द। तो द डेफिनेट आर्टिकल हो गया। अब फ्रेंड्स, ए और एन, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं ये जानने से पहले जरा हम ये देख लेते हैं ए और एन का फर्क क्या है। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। आप जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 5 आर वॉवल्स, जिनमें से कि 5 वॉवल्स हैं, और वो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये भी आप जानते होंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स हैं। और बाकी जो बचे उन वो सब यानी रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। बाकी जितने भी जितने भी अल्फाबेट्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब आर्टिकल ए का यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड, यानी कि कॉमन नाउन। वो वर्ड कॉमन नाउन होना जरूरी है। बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वो वर्ड्स जो कि कॉमन नाउन है, उनके आगे हम ए का यूज करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होने चाहिए। यानी कि एक बंदे की बात हो रही हो या एक चीज की बात हो रही हो, तभी हम ए का यूज करते हैं। ए का मतलब एक। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस, अ चेयर, अ बर्ड एक्सेट्रा। तो हाउस एक है, चेयर एक है, बर्ड एक है, तो हमने ए लगाया है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो हम ए का यूज नहीं कर सकते। दिस इज अ हाउस। अ हाउस का एग्जाम्पल, दिस इज अ हाउस। माई ग्रैंडफादर इज सिटिंग ऑन अ चेयर। अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो जो भी कॉमन नाउन सिंगुलर है उसके आगे हम ए का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि एन आर्टिकल का यूज किस तरह किया जाता है। हम ये जानते हैं कि वॉवल साउंड के आगे, यानी ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड जो होती है उसके आगे हमें एन का यूज करना होता है। पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो वर्ड के आगे वही वॉवल्स ढूंढते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने हमेशा ये पढ़ा है एन आउल, क्योंकि ये ओ लगा हुआ है। एन इंकपॉट, यहाँ आई है। एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ यू है। लेकिन हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें वॉवल साउंड के आगे लगाना है। वॉवल जो वर्ड है ए, ई, आई, ओ, यू, उसके आगे एन नहीं लगाना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आउल, आउल में स्टार्टिंग आ से हो रही है। हमने आपको बताया यहाँ पे, इस पहले आर्टिकल को हम समझ लेते हैं। एन आर्टिकल, इट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिंस विद वॉवल साउंड। ध्यान देने की बात है, वॉवल की साउंड के आगे हमें एन लगाना है। और वो साउंड हिंदी में कौन से वर्णों के आगे आती है वो वर्ण मैंने यहाँ लिखे हैं। अ, आ, ई, ओ, ए और बड़ी यानी ए। तो इन साउंड्स के आगे, यानी हिंदी में जो वर्णमाला के शुरू के अक्षर हैं जिन्हें हम व्यंजन बोलते हैं, जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, उन साउंड्स के को ही हम वॉवल साउंड में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ओ, डब्ल्यू, एल, आउल है। आउल में स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताया आ। आउल साउंड में
इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया। एग, एग में स्टार्टिंग ए से हो रही है, इसलिए यहाँ हमने ई को देख करके एन नहीं लगाया है, बल्कि ए साउंड को देख के एन लगाया है। यहाँ इंक पॉट, इंक में ई से शुरुआत होती है, साउंड जो है वो ई है, इसलिए यहाँ पे एन इंक पॉट लगाया है। सेम इज विद एन अम्ब्रेला, अ से शुरुआत है अम्ब्रेला की, यू नहीं है। इस यू की साउंड जब आ रही है तभी हम एन का यूज करते हैं। अब ये नोट करने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कहाँ हमें एन यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। इसको एक बार फिर समझिए। अ यूनिवर्सिटी, यहाँ आप कहेंगे कि यू है, लेकिन यू के आगे हमने एन क्यों नहीं लगाया? उसका रीजन ये है, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, साउंड आ रही है यू, या जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए यू होते हुए भी साउंड यहाँ पे यू की है, इसलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। सेम इज विथ यूरोपियन, अ यूरोपियन, बिकॉज साउंड इज या साउंड के आगे आ लगाएंगे, अ यूरोपियन। एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एन आर, इसे हम आर बोलते हैं, एच ओ यू आर है तो उसको हार नहीं बोलते, इसलिए एच साउंड, एच जो है वो साइलेंट है तो आर आती है साउंड, इसलिए हम एन लगाते हैं। एन ऑनेस्ट, यहां भी शुरुआत ओ से है, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे भी एन लगेगा। और ये वर्ड है एर, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले किसी वीडियो में बताया था प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के बारे में, यहाँ पे ये एच ई आई आर, इसे हम बोलते हैं ए, ये ए साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन एर लगेगा। एन एम एल ए, अब एम एल ए में शुरुआत एम से है, लेकिन इसको बोलने में एम बोलते हैं, ए साउंड आ रही है, यानी वॉवल साउंड है, इसलिए एन एम एल ए लगेगा, ना कि अ एम एल ए। तो फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए। इसके रूल्स ये हैं। पहला, बिफोर मैन एंड वुमेन व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, जब मैन और वुमेन को एक जनरल सेंस में, यानी कि एक आम आदमी या आम औरत के बारे में जब हम कुछ स्पेशलिटी बता रहे होते हैं, तो उसको हम उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल, मैन इज नॉट इमॉर्टल, यानी आदमी नश्वर है। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी भी ना मरे, लेकिन आदमी यहाँ पे एक जनरल सेंस में लिया गया है कि आदमी नश्वर है, यानी कि इमॉर्टल नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज वुमेन इज टेंडर हार्टेड, औरत सॉफ्ट हार्टेड होती है, टेंडर हार्टेड होती है, यानी ये हर औरत के लिए कहा जा रहा है। एक नाम है, एक औरत की बात हो रही है, लेकिन यहाँ कहा उसको जनरल सेंस में जा रहा है, यानी सभी औरतों के लिए कहा जा रहा है कि औरतें अक्सर सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, टेंडर हार्टेड होती हैं। सेकेंड रूल इज बिफोर प्लूरल नाउन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, ए और एन इन दोनों को हम किसी भी प्लूरल नाउन के आगे यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एग, एन एग सही है क्योंकि एग सिंगुलर है, अगर एग्स लिखा होगा तो उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रूल इज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, शुगर, वाटर, ऑयल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट रूल है बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। आप जानते हैं कि हम खाना जो है उसके लिए अलग अलग टाइम के खाने को हमने मील्स के नाम दे रखे हैं, तो जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनके आगे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। इसके रूल्स मैंने आपको प्रॉपर पॉइंट वाइज क्लियर किए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आर्टिकल द इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन, किसी खास चीज या व्यक्ति के नाम के आगे ही हम द का यूज करते हैं। इसके रूल्स में पहला है हेवनली बॉडीज, बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द स्टार्स, द यूनिवर्स, द अर्थ, इसमें कुछ भी जो भी हेवनली बॉडीज जिन्हें हम कहते हैं उन्हें हम उनके नाम के आगे द लगाते हैं। सेकेंड इज रिलीजियस बुक्स, फॉर एग्जाम्पल द गीता, द बाइबल।
हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द मैसूर पैलेस। नेशनैलिटी, द इंडियन, द इंग्लिश। फ्रेंड्स ये ध्यान रहे कि हम कंट्रीज के नाम के आगे द नहीं लगाते हैं। हम द इंडिया, द पाकिस्तान, द चाइना नहीं बोलेंगे, लेकिन नेशनैलिटी के आगे हम द लगाते हैं, जैसे द इंडियन, द इंग्लिश। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के नाम के आगे भी द यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द मुस्लिम। ट्रेन्स के नाम के आगे द पंजाब मेल, द गरीब रथ, ये ट्रेन्स के नाम है, इनके नाम के आगे भी हमें द यूज करना होता है। यूनिवर्सिटीज, द कोलकाता यूनिवर्सिटी, द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चेन्स ऑफ माउंटेन्स, फ्रेंड्स यहाँ भी ये ध्यान रखने की बात है, अगर हम एक पर्टिकुलर सिंगुलर माउंटेन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन का नाम है, उसको हम द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन चेन्स ऑफ माउंटेन्स, इनके नाम के आगे जहाँ माउंटेन की पूरी चेन शो होती है, उन नामों के आगे हम द यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द हिमालयास। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या ओशन, ओशन ऑफ आइलैंड्स के जो ग्रुप शो होते हैं जिन नामों से, उनके नाम के आगे भी, जैसे द अंडमान, द पैसिफिक ओशन। रिवर्स के नाम के आगे द यमुना, द कावेरी। और पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियोज मीन्स किसी पर्सन की पोस्ट, फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हमें द लगाना होता है। सुपरलेटिव आप जानते हैं 3 डिग्रीज हैं, उनमें सबसे बड़ी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम द यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द टॉलेस्ट बॉय। शिप्स के नाम के आगे द विक्रांत, विक्रांत और किंगफिशर शिप के नाम हैं, तो द विक्रांत, द किंगफिशर। डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शंस हैं, हम डायरेक्शंस के नाम के आगे भी द यूज करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो फ्रेंड्स ये था आर्टिकल के लिए आपकी जानकारी कि हमें ए एंड द तीनों आर्टिकल्स का प्रॉपर यूज किस तरह से करना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आर्टिकल्स को प्रॉपर समझने के लिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।